कक्षा में बच्चों की सक्रियता आरंभिक प्रश्नोत्तरी। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे आरंभिक प्रश्नोत्तरी जो CM राइट के कोर्स 2 कक्षा में बच्चों की सक्रियता पर आधारित कोर्स है। इसके आरंभिक प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर जिन्हें हमने आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ अपना पूरा नाम दर्ज करना होगा। जब आप प्रश्नोत्तरी ओपन करेंगे तो इस बॉक्स में आप अपना पूरा नाम लिखें, जैसा आप दीक्षा ऐप पर आपकी ID में लिखा हुआ है। इसके बाद में आप अपने 6 डिजिट का एम्प्लॉय कोड यहाँ पर दर्ज करें, जो बॉक्स दिया गया है इसमें। तो यहाँ पहला प्रश्न आएगा आपके पास में, आप किस कक्षा को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कक्षा 1 से 5 को पढ़ाते हैं तो कृपया कक्षा 1 से 5 को इस बॉक्स को चूज़ करें। कक्षा 6 से 8 पढ़ाते हैं तो 6 से 8 को चूज़ करें। कक्षा 9 से 12 पढ़ाते हैं तो 9 से 12 को चूज़ करें। और अगर आप BSc CSE या किसी अधिकारी के पद पर हैं तो इस ऑप्शन को आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक रूप में पाठ में सक्रिय होने का उदाहरण नहीं है। कृपया ध्यान दें, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हमें चूज करना है। तो सही ऑप्शन होगा इसका सही ऑप्शन हमारा ए है, शिक्षक के साथ साथ या शिक्षक के बाद उनके वाक्यों को दोहराना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हुक या एक रोचक शुरुआत तकनीक के प्राथमिक उद्देश्यों में से नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास होगा विद्यार्थियों की समझ के स्तर का आकलन करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। साक्षी मैडम के विद्यार्थी या तो कक्षा में बिल्कुल भी भाग नहीं लेते या केवल कुछ ही विद्यार्थी भाग लेते हैं। उन्हें अपनी कक्षा में कोल्ड कॉलिंग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से साक्षी मैडम कक्षा में बेहतर नियंत्रण पा सकेगी। उन्हें कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग न लेने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी और सक्रियता सुनिश्चित करेंगी। भाग ले रहे विद्यार्थियों की सराहना करेंगी, जिससे कक्षा में भागीदारी बनी रहे। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा हमारा प्रश्न क्रमांक, साक्षी मैडम के इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वेच्छा से भाग लेने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सकेंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो यहाँ पर शोएब सर कक्षा में लगातार कोल्ड कॉलिंग का उपयोग करते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते उन विद्यार्थियों की कक्षा में सक्रियता और भागीदारी चुनौतीपूर्ण पाते हैं। आप शोएब सर को निम्न में से कौन सा सुझाव देंगे। तो पहला ये है ऑप्शन, विद्यार्थियों को कोशिश करने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। विद्यार्थियों को सही उत्तर बोर्ड पर लिखने कहें। जिस विद्यार्थी को उत्तर नहीं आता उसे छोड़कर दूसरे विद्यार्थी से प्रश्न पूछें। विद्यार्थी को उत्तर तक पहुंचने के लिए संकेत या एवं सहायक प्रश्न। तो यहाँ पर हमारा सही प्रश्न है, विद्यार्थियों को उत्तर तक पहुंचने के लिए
एक सहायक प्रश्न प्रदान करें। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है ये विद्यार्थी को उत्तर तक पहुंचने के लिए सहायक प्रश्न प्रदान करें। अगले प्रश्न में अपने विज्ञान के पाठ की शुरुआत में मुकेश सर ने हुक के रूप में 5 मिनट की अवधि के एक रुचिकर खेल के उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन 30 मिनट के पाठ में उनकी अपेक्षा से ज़्यादा यह खेल 15 मिनट तक चला। निम्न में से सबसे ज़्यादा उचित बदलाव चुनना है। तो यहाँ पर हम देखें कि कक्षा में जो है खेल का पाठ में खेल के बजाय वीडियो या किसी अन्य गतिविधि का उपयोग करें। दूसरा है समय का बंधन न रखते हुए विद्यार्थियों को अच्छे से खेलने दें ताकि वे ऊर्जावान रहें। खेल की अवधि को 5 मिनट से कम रखें। और चौथा ऑप्शन है चाहे खेल का नतीजा ना निकले लेकिन 5 मिनट बाद खेल को समाप्त करें। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, खेल की अवधि को 5 मिनट से कम रखने पर इन्हें हुक के रुचिकर खेल की योजना में सफलता मिलेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। आप कक्षा के अनुसार कक्षा कक्ष में शिक्षक को खड़ा होने के लिए निम्न में से कौन सा स्थान चुनना चाहिए। प्रश्न का ऑप्शन पहला है कक्षा में सबसे पीछे खड़ा होना चाहिए जिससे पाठ के दौरान सभी विद्यार्थियों को देखा जा सके। दूसरा ऑप्शन है पूरी कक्षा में घूमते रहना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जा सके। तीसरा है बोर्ड के पास कक्षा के सामने खड़े होना चाहिए जिससे विद्यार्थी आपको देख सके। और चौथा ऑप्शन एक कोने में खड़ा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी TLM और बोर्ड को देख सके। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर हम चूज करें तो यह हमारा ऑप्शन क्रमांक 2 होगा। पूरी कक्षा में घूमते रहना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जा सके। अगले प्रश्न की ओर चलें। कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता आवश्यक है क्योंकि इसके लिए हमें सबसे सही विकल्प चुनना है। तो पहला विकल्प है इससे विद्यार्थी खुश रहते हैं। दूसरा विकल्प कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी बनी रहती है। तीसरा वे परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाते हैं। चौथा इससे उनकी सीख सुनिश्चित होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमारा ऑप्शन 4 जो होगा वह सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 4 को आप चूज करें, इससे उनकी सीख सुनिश्चित होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो इनमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्कुलेटर अर्थात कक्षा में भ्रमण हेतु तैयारी का घटक है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है आसानी से कक्षा में भ्रमण कर पाने के लिए मार्ग से बाधाओं को हटाना, यह हमारा ऑप्शन सही होगा। कृपया इस ऑप्शन को आप चुन लें। अगले प्रश्न में थिंक पेयर शेयर के दौरान शिक्षक को निम्न में से क्या करना आवश्यक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है तकनीक के उपयोग के दौरान आसान प्रश्न पूछना। दूसरा विद्यार्थियों की जोड़ी उनके दोस्तों के साथ बनाना। तीसरा है थिंक पेयर शेयर के दौरान घूमते हुए जोड़ियों की चर्चा सुनना। तो यह ऑप्शन हमारा सबसे सटीक ऑप्शन है, अतः इस ऑप्शन को आप चूज करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अखिला मैडम ने अपनी कक्षा में थिंक पेयर शेयर तकनीक का पहली बार उपयोग किया। उन्होंने पाया कि विद्यार्थी इस प्रक्रिया में उलझ रहे थे और उन्हें आपस में विचार साझा करने में कठिनाई आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में अखिला मैडम को क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन जो है प्रक्रिया को रोककर निर्देशों को दोहराना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को जोड़ियों में विचार साझा करना समझ में आए। इस ऑप्शन को आप चूज करें।
और इस तरह से आपके कुल 13 प्रश्नों में से 13 प्रश्न के आंसर प्राप्त हो जाएंगे और यह 13 की 13 आंसर आपके सही होंगे। जब आप इसको चूज़ कर लें तो सबमिट कंटिन्यू कर दें और इस प्रकार से आप अपनी प्रश्नोत्तरी पूर्ण करें सबमिट बटन को क्लिक करके। तो देखते रहें इसी प्रकार के वीडियो। अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।